इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ प्रभु और भैया के साथ आनंद में है। आश्रम के चारों ओर तुलसी जी के बिरवा, नाना विधि पुष्प के पौधे माँ और लक्ष्मण जी ने सजा दिए, लगा दिए। जहां रहिए वहां थोड़ा श्रृंगार करके रहिए, लगे कोई व्यक्ति दिव्यता के साथ रहता है। भगवान अनेक पुराण इतिहास की कथाएं माँ और भैया को सुनाकर उनके मन को अयोध्या के भाव से यहां रमाए रहते हैं। कितना आनंद है, कितनी दिव्यता है। मनुष्य का एक बड़ा विकट स्वभाव है। अपने घर में तो चाहे जैसे रह लेता है, लेकिन जहां वो जाता है किसी के घर में, जाले बहुत लगे तो उठाओ झाड़ू, शुरू हो जाओ, साफ करो, निर्मल बनाओ। अरे भाई, आपको मिला है, इसको निर्मल बनाओ, देखने योग्य बनाओ। व्यक्ति वही महत्वपूर्ण है जो किसी भी क्षेत्र को, जगह को सजा लेता है, अपने योग्य बना लेता है। करो। ए यार, रोते रोते बिताए दिए महीनों, ठीक नहीं है? अच्छा ही तो मनुष्य बनाता है ना। बना डालिए, भगवान ने वहां बनाया। निदारिए का हो थोड़ा रतिया में, दिनवा में सोया करा लो। है? नहीं, सोवे नहीं के 4 घंटा तो सोना ही चाहिए। पता चला कथा में गिर जाते हैं तो फिर तो देखिए, हमारे पूज्य बाबूजी हरिद्वार श्री मानस मंदिर, तुलसी मानंद मंदिर वाले श्री महाराज जी प्रातः स्मरणी बाल योगी श्री अर्जुनपुरी जी महाराज कहते हैं, कथा में नींद आनी ही चाहिए। कथा में नींद आनी ही चाहिए। और जब नींद आएगी, कहाँ आएगी? कथा में। और जैसे आएगी धीरे धीरे उसको जाना ही चाहिए। 2-4 साल कथा सुनेंगे ना तो नींद अपने आप भाग जाती है। नींद आनी ही चाहिए। क्यों? अब इतने सुख में भी नींद नहीं आवे तो फिर क्या, कहाँ आएगी? कितना आनंद है। नींद आनी चाहिए। नींद कोई बीमारी नहीं है, नींद आनी चाहिए। अरे नींद न आना बीमारी है जी। नींद आना कौन सी बीमारी है? कई लोगों को नींद नहीं आती है तो उनकी दवा है, उनको कथा में बैठा दो, घर चले जाओ। आप जब तक नहीं हो तब तक वो बजावत मेरी हैं। बहुत अच्छी बात। कथा में नींद आनी चाहिए, इसको बुरा न मानिएगा। हम बहुत सुतत हैं, सोओ। जब सुख मिलेगा तो नींद आ जाएगी। नींद, कोई सोए उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। सो, हाँ, सोने की, खाने की, पहनने की, अरे यही तो मिला है जी। और अच्छी बताइए, अब सोने से भी गए तो मनुष्य होने का क्या मतलब है? कुकुरों सोता है, कुकुर को नींद नहीं आती है। कुकुर सोया रहेगा दिन भर, आप देखेंगे सोया रहेगा। जैसे आपने कहा हाँ बोलो, उसको नींद नहीं आती है। तुरंत कुकुर को नींद आती नहीं है। जो कोई विद्यार्थी भी सोए, अरे सो यार। लेकिन भैया हो, केवल सोना नहीं है, सो भी कुछ करो भी। सोना शरीर के विश्राम के लिए है,
ध्यान मन के विश्राम के लिए है, दान जीवन के विश्राम के लिए है, और सत्कर्म लोक परलोक सबके विश्राम के लिए। ये चारों स्तर पे करना चाहिए। ये विश्राम है साहब, करो। अच्छा, हम देखते हैं लोग अन्यथा लादे रहते हैं। घर में कोई सोया मिल जाए लोग आफत कह देते हैं, पानी डाल दिए। अरे कमाल है, सोए दो। हमारी अम्मा जी कहा करती थी कि लाला कोई सो गए उसको जगाओ तो बाछी हत्या का दोष लगता है, सोने वाले को जगाना नहीं चाहिए। तो एक दिन हमने कहा, बचपन की बात है, कि माँ आप 4 बजे जगा देती हो पढ़ने के लिए। बोले विद्यार्थी को छूट नहीं है, हमको छूट है क्या? मैं जाता पीसती हूँ, आप पढ़ाई करो। लालटेन एक जलती थी, हम लोग वहीं पढ़ते थे, मैया हमारी जाता पीसती थी। तब आटा पिसाई घर ही में होती थी। कुछ दिन बाद तो इन बहू बेटियों को बताना पड़ेगा कि पिसात कैसे है, क्योंकि ढूंढने लगे घर में तो सिलबट्टा की चटनी नहीं मेरे थे, और कदाचित कोई चटनी पीस दे तो फिर घर का आदमी बैठ के तेल मल रहे। आदत में नहीं रहा, आज तो बटन चलता है, बटन चला, घुरघुरात है। चटनी का बना था भगवान जाना था। वो मशीन, हर काम मशीन से न करो भाई, कुछ कार्य हाथ से भी करिए। हर कमियों की मशीन, नहीला का मशीन, खैला का मशीन, कैला का मशीन, ये क्या? हर काम में मशीन। 4 तरह का बाजार में सामान खरीदे, हिसाब जोड़ना है तो हिसाब नहीं बता रहे हैं। कैलकुलेटर निकाल के जोड़े थे। अरे यार क्या कहें आपको, पढ़ाई भी बड़ी अद्भुत है साहब, अद्भुत है। कई बार सुना दूं आपको। एक बच्ची रिक्शे से स्कूल से घर आई, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी जिसको कॉन्वेंट कहते हैं। रिक्शा वाला बोला 5 रुपया लूंगा। बोले आई हैव नो 5, आई हैव ओनली 8 रुपीज, नो 5। क्या कहती है? मेरे पास 5 है नहीं, मेरे पास तो 8 रुपया है, 5 रुपया मैं दे ही नहीं सकती। ऐसी पढ़ाई। यानी अंग्रेजी वाले बच्चे ये भी नहीं जानते कि का 5 है, का 7 है, का 8 है, का 15 है, का 16 है। 27 बताओ तो पूछा था कैसे होता है। घरवा में लड़कमन का कम से कम आपन बतिया समझाया करो। ये देशवा जो है हमार, ये अंग्रेजन का देश नहीं है, ये भारतीयन का देश है। ये भारत देश है, ये भारत वर्ष है। यहां माताएं मां हैं, पुरुष पिता हैं। ये वो धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरिनाम की माला, ये वो धरती। तो बच्चों को थोड़ा अपना संस्कार साफ दिया करिए। वन प्रदेश में परमात्मा कैसे रहते हैं? राम लखन सीता सहित सोहत परन जिम सब बस अमरपुर सचे जैसे देवराज इंद्र शची मैया और जयंत के साथ अमरावतीपुरी में वास करते, वैसे मेरे परमात्मा वन में वास कर रहे हैं। भगवान बहुत लाड़ से स्नेह से जानकी मैया लक्ष्मण जी को नाना विधि कथाएं सुना करके उनका मन रमाते हैं। आपके जो हवाले है उसको आपको ही संभालते लेके चलना होगा। भगवान यहां आनंद कर रहे हैं। इधर सचिव जी महाराज का अयोध्या आगमन हुआ, महाराज ने पाया संदेश और भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी वन में ही रह गए, नहीं आए। ऐसा सुनते ही महाराज का महाप्रयाण हो गया। राम राम कहि
राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर राम गयो जियन मरन फल दशरथ पावा, जियत राम विधु बदन निहार, राम विरह करि मरनु माताएं, नगर के लोग खबर मिलते ही सब विलाप करने लगे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पधारे हैं। नाव में तेल भरकर महाराज के शरीर को संरक्षित करवाया है गुरुदेव भगवान ने। भरत जी को तेज धावक कष्ट भेजा गया। भरत शत्रुघ्न जी निहाल से आए और यहाँ बहुत सारा उत्पात का प्रसंग है। सरजू जी के तट पर चंदन की चिता बना करके महाराज के बदन को अग्नि प्रवेश करा दिया गया। श्री अयोध्या धाम की चक्रवर्ती जी महाराज की, श्री सरयू मैया की। अब गुरुदेव भगवान ने जैसा जैसा शास्त्र समन्वित व्यवहार बताया, भरत जी ने वैसा वैसा सब संपन्न किया। दशका त्रिकादशा द्वादशा त्रयोदशा सब संपन्न हुआ। 14वें दिवस महाराज के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भया, जिसमें गुरुदेव भगवान ने कैसे कैसे क्या उत्पात भया सब सुनाने के बाद भरत जी के प्रति ये कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, दिल के कहु मुनि नाम, हानि लाभ जीवन मरण, हे भरत जी, भावी की प्रबलता को कौन जानता है? कीर्ति अपकीर्ति हानि लाभ सब भगवान ब्रह्मा के विधान में है। इसमें किसको दोष लगाया जाए? आप जानते हैं हिले रोजी बहाने मौत, मौत का कारण कुछ भी बन सकता है। जिसको जाना होगा उसको जाना ही पड़ेगा, जिसको नहीं जाना है किसी हाल में रख दो तो बच जाएगा, मरेगा नहीं। जिसका आया नहीं वो जाएगा नहीं, और जिसका आ गया उसको कोई बचाएगा भी नहीं। इनके कारण से हो गया, उनके कारण से हो गया, किसी के कारण से नहीं होता है। भगवान ब्रह्मा कारण बनाते हैं और बनाते नहीं है, बना चुके हैं। सबके ललाट पर लिखा है कि कब कैसे जाई। महाराज पता कैसे चली? जानिएगा बने तो जानने के बाद तुरंत मर जाएंगे। ज्योतिषी गणना इतनी अद्भुत है हमारे देश में कि ज्योतिष जानने वाले विद्वान लोग आपका दिन, ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त, घड़ी यदि सब बता देंगे। कब जाएंगे, कितनी अवस्था में जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे। ज्योतिष खिलवाड़ ने ज्योतिष नेत्र है वेद भगवान के। जो नहीं जानते उनके लिए तो ज्योतिष खिलौना है, लेकिन जो विद्वान आचार्य हैं, फलित ज्योतिषी लोग, जब फल निकाल देंगे जो कहेंगे वह होगा। एक से एक धुरंधर विद्वान है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।